ये जो क्रीम है ये हमारी स्किन के टोन को भी मेंटेन करती है, उसकी हाइड्रेशन पावर, पीएच पावर को भी मेंटेन करती है। मार्केट में जितने क्रीम्स है रिलेटेड टू एक्ने एंड पिंपल्स, जितने भी क्रीम्स आ जाते हैं, तो उनमें जब आप लगाते हो तो वो क्या करती है, जो हमारे एक्ने और पिंपल्स होते हैं वो सप्रेस करती है। बाद में जब आप क्रीम लगाना या जो भी कुछ मेडिकेशंस आप ले रहे हो, जब वो आप तुरंत स्टॉप कर देते हो, तुरंत 5 से 6 दिन में वो जो एक्ने है वो वापस आ जाते हैं। तो क्या ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूट कॉज से जो भी कुछ हमारा एक्ने और पिंपल स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है वो रूट कॉज से क्योर नहीं होता, इसके वजह से ऐसे होता है। काफी सारे यूजर्स ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि जब मार्केट में जो क्रीम्स आते हैं जब वो लगाते हैं तो उनको, उनके जो पिंपल्स होते हैं या उनके डार्क सर्कल्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं वो बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स यानी स्टेरॉइड्स जो हम यूज करते हैं क्रीम्स पे, तो उसके मार्केट में अभी जो काफी सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट ये है कि ये जो है हमारी स्किन को डैमेज करती है, रूट कॉज से बिल्कुल भी हील नहीं करती, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के। तो ये जो हमारा क्रीम है एक्नो वैनिश क्रीम, ये प्योरली एक हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमें ये क्रीम क्यों यूज करना चाहिए ये भी हम देखेंगे, और ये कैसे हमारे पिंपल्स को, एक्ने को क्योर करता है। भी दो टाइप के कंडीशंस होते हैं, एक होता है एक्ने और एक होता है पिंपल्स। देखा जाए तो ये सिमिलर ही है, एक्ने और पिंपल्स दोनों एक सिमिलर टर्म से ही हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म से आप जब देखेंगे तब काफी सारे डिफरेंसेस है एक्ने और पिंपल्स में। नॉट नेसेसरी कि आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बेसिक क्या होता है एक्ने और क्या होते हैं पिंपल्स, ये जानना इम्पोर्टेंट है। एक्ने जो होते हैं, तो एक्ने हमारे स्किन का इन्फेक्शन होता है। जब स्किन का आप स्किन में कुछ क्रीम्स लगाते हो या स्किन का जब फेशियल करते हो, जब स्किन की प्रॉपर नहीं केयर हो पाती, तो उसके वजह से स्किन का जो ऑयल ग्लैंड होता है वो प्रॉपर जो ऑयल है वो सिक्रेट नहीं कर पाता, जिसके वजह से स्किन का इन्फेक्शन होता है, और हमारे मुंह पे एक बारीक सा फोड़ आने लगता है, जिसे हम एक्ने कहते हैं। तो ये एक कॉमन स्किन डिसऑर्डर है। पिंपल्स जो होते हैं वो बेसिकली यंगर एज में आते हैं, जिसे हम एडोलेसेंस एज कहते हैं। अभी ये जो पिंपल्स होते हैं ये मोस्टली बैक्टीरिया इन्फेक्शन के वजह से होते हैं। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो ये क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ये तुरंत फैला देते हैं। तो पिंपल्स का जो इश्यूज होता है तो बैक्टीरिया के ग्रो के वजह से वो चेहरे पे तुरंत ही फैल जाता है। और ये जो पिंपल्स होते हैं ये कोई भी साल में आ सकते हैं। लाइक एडोलेंस में ये बहुत कॉमन है, नियरली 19% ऑफ पिंपल्स इज सीन इन एडोलेंसेंट एज। लेकिन आप प्रॉपर केयर लेते हो तो वो तुरंत ही सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर केयर नहीं लेते तो फिर ये एल्डर एज में भी आ सकते हैं। ओल्ड एज में एक्ने और पिंपल्स आना बहुत कम होता है, क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है। ये जो एक्ने और पिंपल्स है ये हमारे शरीर यानी मोस्टली स्किन, फेस का जो स्किन है उसके नीचे जो ग्लैंड्स होती है ऑयल ग्लैंड्स करके, सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ऑयल ग्लैंड्स करके, अगर ऑयल ग्लैंड्स उनका काम अच्छा नहीं कर पाती तो उसके वजह से एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक्ने में और पिंपल्स में? एक्ने तो मैंने बताया आपको कि ये कॉमन स्किन डिसऑर्डर है, स्किन का इन्फेक्शन होता है। ये जो एक्ने होते हैं ये काफी तुरंत फैल जाते हैं, पिंपल्स भी काफी तुरंत फैल जाते हैं। एक्ने ज्यादा इतने इतने ज्यादा नहीं फैलते कंपेरेटिव टू पिंपल्स। पिंपल्स काफी ज्यादा फैल जाते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। पिंपल्स जो होते हैं वो मोस्टली रेड इन कलर होते हैं, एक्ने का ऐसा कलर नहीं होता। मोस्टली येलोइश टू व्हाइटिश कलर में एक्ने आ जाते हैं,
और पिंपल्स जो होते हैं वो रेडिश कलर में हो जाते हैं। पिंपल्स जो है वो एक टेम्पररी कंडीशन है कि हाँ, एक महीना भर हो गए, 2 महीने भर हो गए, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, और जब आप कुछ क्रीम लगाएंगे तो वो तुरंत ही सबसाइड हो जाते हैं, पिंपल्स तुरंत ही सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन एक्ने एक ऐसा कंडीशन है, सालों तक वो चलता ही रहता है। आज है, कल है, परसों है, कई सालों तक वो चलता ही रहता है। तो एक्ने एक परमानेंट कंडीशन है और पिंपल्स जो है वो एक टेम्पररी कंडीशंस है। पिंपल्स ज्यादा सीवियर नहीं होते, वो ज्यादा तकलीफ नहीं देते, लेकिन एक्ने जो होते हैं वो काफी तकलीफ देते हैं। तकलीफ यानी किस टाइप की, कि वहां से पस आ जाता है, समटाइम्स वहां से वाटरी डिस्चार्ज होता है, समटाइम्स वहां से ब्लड भी आने लगता है। ये कंडीशंस हमें एक्ने में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ईचिंग भी बहुत होता है एक्ने में, और रेडनेस भी बहुत होता है, काफी ज्यादा वो फैला हुआ रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एक्ने और पिंपल्स में। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्ने और पिंपल्स होते क्या है। अभी कॉमन कॉज क्या है, जब हमारे शरीर में कोई भी फोड़ आ जाता है, एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये क्यों आ जाते हैं। ये कंडीशंस दोनों में कॉमन है, मेल में भी यही रीजंस है और फीमेल्स में भी यही रीजंस है। दोनों यूजर्स में सेम रीजंस होने की वजह से ही चेहरे पर एक्ने आ जाते हैं। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो एक्ने आ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जब हमारी थायराइड लेवल्स कम ज्यादा होती है, और मोस्टली लेडीज में जब ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, उसके लेवल्स कम ज्यादा होते हैं। और जेंट्स में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, उसके लेवल्स को अगर मेंटेन नहीं कर पाता शरीर, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हम उसे कह सकते हैं, जिसके वजह से एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रेस है तो भी एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, डाइजेशन वीक है, तो भी काफी ज्यादा पिंपल्स और एक्ने आने के चांसेस होते हैं। समटाइम्स जेनेटिक्स भी होता है। समटाइम्स जब आप बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हो, बहुत ज्यादा ऑयली और फैटी फूड कंज्यूम करते हो, तो भी एक्ने और पिंपल्स आने के चांसेस रहते हैं। सिबेशियस ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन यानी जो हमारे स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड होते हैं, अगर वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगे तो भी एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। आई रिपीट, कि अगर हमारे शरीर में, मोस्टली अभी फेस हम कंसर्न कर रहे हैं, तो फेस के जो स्किन है उसके नीचे ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं। जब ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ऑयल का, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है स्किन पे, जिसके वजह से काफी ज्यादा एक्ने और पिंपल्स आने लगते हैं। देन कम्स मेडिकेशन। मेडिकेशन यानी जब आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो तो उसके वजह से हीट इंक्रीज हो जाती है। जब हीट इंक्रीज हो जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे फेस पे बाय एक्ने एंड पिंपल्स। जब आप एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन कर रहे हो और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, फिर आपको एलर्जी आती है, फिर एक्ने और पिंपल्स में वो डेवलप हो जाती है। इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक और हर्बल के नाम से बिक रहे हैं, या जो भी कुछ एलोपैथिक के मेडिसिन हो, या जो भी एलोपैथिक के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो या क्रीम हो, वो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही यूज करना चाहिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट फोकस ओनली ऑन प्योरली हर्बल एंड ऑथेंटिक कंपनी, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। मोस्टली अभी लेडीज में जब एमसी की प्रॉब्लम रहती है तो भी एक्ने एंड पिंपल्स आने लगते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। एंड लास्ट इज कॉस्मेटिक यूज की, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो ब्रांड अभी अच्छा नहीं होता, या समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी लो, जिसके वजह से स्किन सेंसिटिव होने के वजह से वो रिएक्शन देती है, जिसके वजह से एक्ने एंड पिंपल्स आने लगते हैं। अभी ये सारे कंडीशंस है, जब आपको एक्ने और पिंपल्स आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारी एक्नो वैनिश क्रीम है, वो आप तुरंत ही लगा सकते हो।
वो लगाने से क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट है। जो एक क्रीम है वो कैसे काम करती है, उसके कंटेंट के हिसाब से काम करती है। जब कंटेंट और हल यूज्ड और हर्बल एंड प्योर, जब हम पूरे नॉलेज के साथ कंटेंट यूज करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अभी काफी सारे यूजर्स यहाँ पे जो है तो उन्होंने काफी सारे फीडबैक भी दिए हैं रिगार्डिंग एक्नो वैनिश क्रीम कि इट इज वेरी गुड। वो एक्ने क्योर करने में काफी अच्छा काम करती है। अभी वो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द कंटेंट। तो हमने इसमें क्या क्या यूज किया है, एक है लेवेंडर ऑयल। अभी लेवेंडर ऑयल जो है ये मोस्टली हमने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज किया है। अगर डायरेक्ट ऑयल हम यूज करते हैं तो ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है, फिर इसका कोई फायदा ही नहीं लगाने के, क्योंकि स्किन के नीचे ऑलरेडी ऑयल होता है। तो हमने जो यूज किया है ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज किया है ताकि इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हमें मिले और स्किन को ये इफेक्ट भी ना करे। लेवेंडर ऑयल जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है वो स्टॉप करता है, और एक्ने अगर है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। देन कैमोलिन ऑयल है। कैमोलिन ऑयल एक ऐसा कंटेंट है जो इन्फ्लेमेशन यानी जहां जहां सूजन है वो कम करने का काम करता है। और जो एक्ने आ जाते हैं उसके बाद जब एक्ने पूरे हील हो जाते हैं फिर भी स्कार्स रहते हैं यानी दाग रहते हैं। समटाइम्स की पैचेस स्किन हो जाती है या समटाइम्स ब्लैक स्किन हो जाती है। वो ब्लैक स्किन हो या पैची स्किन हो या स्कार हो तो वो पूरे के पूरे हील करने का काम हमारा कैमोलिन ऑयल करता है। ये एक एकदम बेस्ट कंटेंट हमने यूज किया है क्योंकि ये स्किन को भी सॉफ्ट करता है। एक्ने के वजह से स्किन जो है हमारी वो काफी रफ हो जाती है और ये सॉफ्ट करने का काम कैमोलिन ऑयल करता है। नेक्स्ट कंटेंट जो यूज किया है वो है ट्री टी ऑयल। ये जो एक ये ट्री टी ऑयल बेसिकली वही प्लांट से हम जो टी होती है वही प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये एक्ने को क्योर करने में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। जहां जहां स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस आ जाता है, ब्लड आ जाता है, तो वो तुरंत ही स्टॉप करके हील करने में ये काम करता है। आलमंड ऑयल जो है एक एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है। एंटीऑक्सीडेंट यानी डैमेज हुई हमारी स्किन जो होती है उसको रिपेयर करने का काम आलमंड ऑयल करता है, क्योंकि इसमें लिनैनिक एसिड नाम का कंटेंट प्रेजेंट होता है। साथ ही जो भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है एक्ने और पिंपल्स में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो वो इम्प्योरिटीज को भी कम करने का काम आलमंड ऑयल करता है। हमारे स्किन को ग्लो देने का काम भी आलमंड ऑयल करता है। नेक्स्ट कंटेंट है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट। जो ऑरेंज होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है तो उसके पील का एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। ये जो ऑरेंज पील होती है तो ये रिच इन विटामिन सी, इसमें काफी ज्यादा प्रमाण में विटामिन सी पाया जाता है, विच इज एंटीऑक्सीडेंट यानी जो डैमेज हुए हमारे सेल्स है, टिश्यूज है, स्किन है, उसको रिपेयर करने का ये काम करती है। हमारे स्किन को ये ब्राइट करती है। साथ ही साथ जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स यानी हमारे स्किन के जितने भी स्कार्स हो या जितने भी डार्क स्पॉट्स हो उसे कम करने का काम भी ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट करती है। ऑरेंज पील का मेन इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है कि हमारी स्किन को टाइट करना। तो ये टाइट पकड़ के हमारी स्किन को रखती है जिसके वजह से हमें हेल्दी ग्लो देखने को मिल सकता है। एंड अगर बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शंस है, क्योंकि ऑयल जब ज्यादा हो जाता है तो काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे, तो स्किन इन्फेक्शन को क्योर करने में भी ऑयल पिल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हल्दी एक्सट्रैक्ट यूज किया है। हल्दी आप सब लोगों को पता होगा कि हल्दी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, यानी जहां जहां इन्फ्लेमेशन है, जहां जहां सूजन है, वो तुरंत कम करने का काम हल्दी करती है। अगर हमारे शरीर में यानी मोस्टली अभी फेस का हम कंसर्न कर रहे हैं, फेस ग्लैंड्स पे हमारे जब बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो वो भी मेंटेन करने का काम, वो भी नॉर्मल प्रोडक्शन मेंटेन करने का काम हमारा हल्दी कंटेंट करता है।
बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी ये कम कर देती है। नेक्स्ट कंटेंट हमने जो यूज किया है वो है ग्रेपसीड। ग्रेपसीड भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, सूजन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है। जब पस आ जाता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है एक्ने से, पिंपल से, तो वो भी तुरंत कम करने का काम ग्रेपसीड करता है। अगर स्किन डिसऑर्डर्स है जैसे कि सोरायसिस हो, एक्जिमा हो, और वो फेस पे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ग्रेप सीड काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं टू क्योर द सोरायसिस, स्किन इन्फेक्शन, डर्माटाइटिस या एक्जिमा हो। देन कम्स प्रोमोग्रेनेट, जिसे हम अनारदाना कहते हैं। इसका भी हमने अनारदाना का एक्सट्रैक्ट ही यूज किया है। अनारदाना जो है वो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। जितनी भी हमारी हाइड्रेशन पावर है, स्किन का पीएच है, वो मेंटेन करने का काम अनारदाना करता है। हाइपर पिगमेंटेशन यानी बहुत ज्यादा पैचेस है स्किन पे, तो वो कम करने का काम अनारदाना करता है। मोस्टली हाइपर पिगमेंटेशन को हम वांग बोलते हैं। ये जो वांग होता है ये मोस्टली आफ्टर मेंसेस लेडीज लोग में दिखाई देने लगता है। मोस्टली वुमेन लोग ही इससे अफेक्टेड होते हैं आफ्टर द एंड ऑफ मेंसेस। जब उनका एज 45-50 के अबाउ जाता है, तो स्किन पे बहुत ज्यादा पैचेस देखने को मिलते हैं, उसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और वो कम करने का काम प्रोमोग्रेनेट यानी अनारदाना करता है। साथ ही साथ अगर डार्क स्किन है तो ग्लो चाहिए, तो भी अनारदाना काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लाइकोरस एक्सैट यानी जिसे हम ज्येष्ठमध कहते हैं, ये जो ज्येष्ठमध होता है तो ये एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, और एक्ने है तो उसको क्योर करने का काम करता है। निर्गुंडी नाम का एक कंटेंट है। निर्गुंडी तेल आप लोगों को पता होगा। निर्गुंडी जो तेल है वो इन्फ्लेमेशन कम करती है, रेडनेस कम करती है, और साथ ही साथ अगर पेन है तो पेन को भी वो रोकती है। मोस्टली इसके लिए हमने ये यूज किया है कि समटाइम्स जब ब्लीडिंग आ जाता है या पस हो जाता है तो वो पेन भी होता है, चेहरे पे पेन हल्का सा महसूस होने लगता है, तो निर्गुंडी वो काम करती है कि वो पेन को कम करती है। साथ ही हमारा स्किन का जो टेक्सचर है वो नॉर्मल रखने का भी ये काम रखती है। व्हीट जर्म ऑयल, जो गेहूं हम खाते हैं उससे ही एक्सट्रैक्ट से ऑयल बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं व्हीट जर्म ऑयल। ये जो व्हीट जर्म ऑयल होता है, इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। इसमें काफी ज्यादा प्रमाण में विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पोल्यूशन, फ्रॉम द स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स जितने भी हैं, तो वो स्किन को अफेक्ट करते हैं, डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और व्हीट जर्म ऑयल यही काम करता है, हम उन लोगों से हमें प्रोटेक्शन देता है। एलोवेरा जेल सब लोगों को पता होगा, इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। साथ ही साथ एक मॉइस्चराइजर भी है, तो मॉइस्चराइजरिंग का भी काम करता है, कूलिंग का भी काम करता है। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो मॉइस्ट बनाने में ये मदद करता है। इची स्किन है, बहुत ज्यादा स्किन पे इचिंग हो रही है, ड्राई स्किन है, या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, तो ये तुरंत ही कम कर देता है। लेमन जूस हमने यूज किया है। लेमन जूस जो है वो सीबम यानी ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम करने का काम करता है। लेमन में विटामिन सी बहुत ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है। ये जो विटामिन सी होता है, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी फेस की जितनी भी ग्लैंड्स है, फेस की जितनी भी स्किन कवर है, उसका इम्यून सिस्टम मेंटेन करने के लिए लेमन जूस अच्छा काम करता है। और लास्ट हमने यूज किया है क्रीम बेस, और क्रीम बेस में ये सब एक्सट्रैक्ट मिलाकर हमने एक्नोवैनिश क्रीम बनाई है। अभी ये इसके क्या क्या फायदे हैं, ये आपके ऑल टाइप्स ऑफ एक्ने और पिंपल्स को क्योर करने का काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जितने भी आपने के फेस पे पिंपल्स है, एक्नेज है, या एक्जिमा है, सोरासिस के पैचेस है, तो वो भी कम होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। देन हाइपर पिगमेंटेशन है शरीर पे, आई मीन फेस पे, या बहुत ज्यादा आपकी स्किन जो है वो पैची स्किन है, डार्क स्किन है, तो वो भी ब्राइट करने का काम, पैची स्किन जो है वो अनपैची स्किन में कन्वर्ट करने का काम हमारा
एक्नो वैनिश क्रीम करता है। अगर आपके स्किन का टोन जो है वो अनइवन है, सम टाइम्स की आपकी जो स्किन है वो सम पार्ट में डार्क है, सम पार्ट में व्हाइट है, उसे हम कहते हैं अनइवन टोन। तो वो अनइवन टोन को नॉर्मल रखने में, यानी टोन स्किन को मेंटेन रखने में भी एक्नो वैनिश क्रीम काफी अच्छा काम करती है। साथ ही हमारे स्किन की हाइड्रेशन पावर को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, हमें इन जनरली एक हेल्दी स्किन को मेंटेन करने का काम हमारी एक्नो वैनिश क्रीम करती है। इसका मेन फोकस यही है कि ये एक्ने को क्योर करती है, पिंपल्स को, हाइपर पिगमेंटेशन हो, डार्क स्किन हो, पैची स्किन हो, तो आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये आपको कैसे लगाना है, आपको आप ये 3 बार लगा सकते हो दिन में, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, या सम यूजर्स में दोपहर का टाइम नहीं मिलता तो दिन में 2 बार भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। आपको ये कैसे अप्लाई करना है, आपको पहले आपका फेस जो है वो वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप ये हल्के हाथ से अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी ज्यादा फोर्स नहीं देना है, मसाज विसाज कुछ भी नहीं करना है, हल्के हाथ से आपको ये अप्लाई करना है और लीव करना है। अगर आपको पिंपल्स है, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, तो पिंपल्स पर ये आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पिंपल्स और एक्ने नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है या बहुत ज्यादा डार्क स्किन है, पैची स्किन है, तो पूरे शरीर, पूरे फेस पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली कैसे होता है, पिंपल्स, जब आप पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो पिंपल्स पे ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स में है वो होता है इन्फेक्शन। और अगर वो हाथ इन्फेक्शन का आप कहीं दूसरे जगह पे ले जाते हो तो वहां पे भी पिंपल्स और एक्ने आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, केयर शुड बी टेकन, कि जब आप पिंपल्स और एक्ने पे अप्लाई करते हो तो वहीं पे अप्लाई करो। बाद में अगेन यू कैन वॉश योर हैंड्स एंड अप्लाई ऑन द फुल फेस। ये आप एक बार ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग ये है, बेस्ट टाइम टू अप्लाई एट नाइट, क्योंकि नाइट में सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होता, तो रात को सोते समय भी आप लगा सकते हो, दिन में भी आप लगा सकते हो, लेकिन अवॉइड द सन एक्सपोजर। जब आप धूप में जाते हो तो माइट भी यूवी रेज होते हैं, पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है, तो वो हमारे फेस पे एक्यूमुलेट हो जाती है, इसका कुछ उपयोग ही नहीं होता फिर लगाने से। लेकिन अब घर में हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, तो दिन में आप 2 या 3 बार ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्योरली हर्बल, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, सेफ टू यूज इन ऑल एज। मोस्टली जहाँ जिन जिन यूजर्स में अडल्ट एज में ही पिंपल्स आने लगते हैं, मोस्टली 15 साल के ऊपर, 18 साल के ऊपर पिंपल्स या एक्ने आने लगते हैं, तो उस एज ग्रुप में आप बिल्कुल ये रेकमेंड कर सकते हो। ओल्ड एज में भी अगर हाइपर पिगमेंटेशन है या पैच स्किन है तो आप दे सकते हो। एल्डर एज में भी आप ये यूज कर सकते हो। किड्स में हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। किड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वही आप अप्लाई करो। किड्स में बिल्कुल भी ये क्रीम आपको अप्लाई नहीं करनी है। एडल्ट एज में ही आप 12 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, अगर उस यूजर में कुछ डिफिकल्टीज है लाइक एक्ने, पिंपल्स, तो आप ये बिल्कुल एक बार पूछ कर ही उनको प्रिस्क्राइब करो। लेकिन बिल्कुल 18 साल के ऊपर ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है, आप ये रेकमेंड कर सकते हो 18 साल के ऊपर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स निशा मैम, आज के एक बार फिर से एक बहुत बढ़िया वंडरफुल सेशन के लिए जी। यस। एक छोटी सी एक बात, वैसे मैं भी अपने एसोसिएट्स को बोलना चाहूंगा। हम लोग अक्सर एक वर्ड यूज बोलते हैं बार बार कि अगर आप जूम अटेंड नहीं प्रॉपर कर पाते तो प्लीज अटेंड मत करिएगा। आप जूम अटेंड कर लेंगे, माइक ऑन कर लेंगे, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दूसरों की इंटेंशन को भी डाइवर्ट करता है। तो आपसे कोई, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा सेशन के लिए जी। अगर आप बिजी हैं, नहीं कर पा रहे तो मत करिए यार, दूसरों को करनी, दूसरों को डिस्टर्बेंस मत दीजिए जी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर यस, क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन। फिलहाल एक ही अभी हैंड रेज हुआ है, मनोरमा बख्शी।
मनोरमा जी अनम्यूट हैं आप जी। हाँ जी, नमस्ते, सबको नमस्- नमस्कार नमस्कार जी। जी। ये जो कोलोरोधी है मेडिसिन, वो ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल पर काम करेगा? यस, उस पे ही ये काम करता है, क्लोरेस्ट्रॉल पे ही ये काम करता है, ट्राइग्लिसराइड को बिल्कुल ये कम करता है। अच्छा, तो कैसा यूज यूज कैसा करेंगे? हाँ, जो कोलेरोदी है वो आपको, जैसे आप शुगर रोधी अप्लाई करते हो, शुगर रोधी का प्रोडक्ट जो है जैसे वो अप्लाई करते हो, उस हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। हाथ में आपको लेना है, फिर रिंस करना है। एक दिन में 2 या 3 बार इस प्रकार आप यूज कर सकते हो। एक दिन में सुबह 3 बार, शाम को 3 बार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, और शाम को या रात को एक बार, ऐसे दिन में 3 बार आपको हम्म। ये यूज करना है। अच्छा, कितना दिन रेगुलर करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा? यस, 3 महीने। 3 महीने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, तब तक पॉजिटिव नहीं रहेगा? देखो कैसे है, माइट बी विद इन 15 डेज भी आपको मिल सकता है, 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है। ये हम जो बता रहे हैं ये टेंटेटिव टाइम पीरियड है। हम्म। तो देखिए, हम यूज करेंगे तो क्या कम हुआ बोल के कैसा पता चलेगा? हाँ, तो अभी आप यूज करने से पहले आप लैब में जाके आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स हैं वो चेक कर सकते हो। यूज करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने 2 महीने के बाद वापस आप एक रिपोर्ट करवा सकते हो। फिर लेवल्स कम हुए हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, थैंक यू जी। देन मीना मैम जी। मीना जी अनम्यूट हो आप जी। जय हिंद सर, जय हिंद डॉक्टर जय साहब। हिंद। मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब, जैसे छाई पड़ जाती है लेडीजों के, हाँ, अच्छा। उसमें भी काम करेगी ये? उसका डिफरेंट सोर्स होता है। मोस्टली उसका जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो कम कर सकता है, शायद क्योर भी कर सकता है। अच्छा, जैसे जैसे आपने बताया निशान चले जाते हैं, पर हाँ, मेरा मानना यही है कि भी उसी स्पेस पे पहले लगाया जाए तो ज्यादा बेटर है। हाँ, बिल्कुल। वहां पे भी आप लगा सकते हो, पूरे स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहे और इवन टोन मेंटेन रहे। लेकिन जहाँ पे खाली एक्ने और पिंपल्स होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक्ने और पिंपल से बैक्टीरिया फैलते हैं पूरे फेस पे। तो इम्पोर्टेंट है कि आप खाली उनको ही लगाओ एक्ने और पिंपल्स एरिया में भी। जब वो जैसे धीरे धीरे क्योर हो जाते हैं तब आप पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। ओके। जैसे भी आपने कहा कि 12 साल, वैसे तो आपने 18 साल बोला। जैसे यस, भी मेरे यस। को किसी ने पूछा हुआ है, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, उनके बेटे को है, तो अभी थोड़ा क्या हो ऐसा तो। रहा है ना, अभी आप देखते होंगे कि जो पहले भी गर्ल्स में पीरियड आने हम्म, का जो एज था वो 12 साल से हम्म, 15 साल तक आते हाँ थे। जी। लेकिन ये एज जो है वो काफी डिक्रीज हो रहा है, अभी 9th ईयर्स में भी गर्ल्स को पीरियड्स आने लगते हैं। ये हाँ होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अभी 12 साल के बच्चे में भी हमें पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं, हाँ क्योंकि जी। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। साथ ही साथ अनदर फैक्टर इम्पोर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस के साइड में ही, कि बहुत ज्यादा जंक फूड ये बच्चे कंज्यूम करते हैं। बहुत ज्यादा ऑयली फूड होता है, स्पाइसी होता है, बाहर का खाना होता है, बच्चों हाँ लोगों जी। को चाइनीज पसंद होता है। फिर वो बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, इसके वजह हाँ से क्या हो जाता है ना, ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है, हाँ जी। जिसके वजह से 12 साल में भी पिंपल्स को हम देख सकते हैं। तो एट दिस एज ऑल्सो लेकिन पिंपल्स आते हैं 12 साल के ऊपर, तो आप ये रेकमेंड कर सकते हो ओनली एट द पिंपल एरिया, जहां जहां पे पिंपल एक्ने है वहीं पे आप लगाकर छोड़ दो। और जैसे फेस वॉश मैंने नीम वाला ही सोचा है कि उनको वो ही बेस्ट रहेगा। ओके। डॉक्टर, नीम वाला ही बेस्ट रहेगा ना उनको? यस, यस। फेस वॉश नीम वाला फेस वॉश नीम वाला, राइट, राइट, है ना? राइट। ठीक है ना डॉक्टर साहब? ठीक है, यस, यस, थैंक यू सो यस। मच। ओके, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कल से 2 बार फोन आया उनका। अभी एक एम्स के डॉक्टर है, डॉक्टर इनके गुप्ता, यस। उनको 25 दिसंबर को दिया था वहां दिल्ली में। ये स्किन सोराइसिस में इसको यूज कर सकते हैं। क्या क्या? स्किन सोराइसिस में यानी कि पाँव में जो है ना चमड़ा फटा फटा सा लग रहा है, देखो, तो उसमें लगा सकते सोराइसिस हैं। सोराइसिस में हम ये नहीं यूज कर सकते। सोराइसिस की वजह से स्किन पे जब पैचेस आने लगते हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, उस जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं जिस जगह पर। सोराइसिस यस ये सर। अलग टाइप का बहुत बड़ा स्किन डिसीज है, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होती है। लेकिन सोराइसिस में क्या होता है, आपके स्किन पे पैचेस आने लगते हैं। जब सोराइसिस में फेस के ऊपर जब पैचेस आने लगते हैं, बहुत ज्यादा ईचिंग होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप ये बिल्कुल फेस पे लगा सकते हो। सोराइसिस में क्या दूं तब उनको? यस, सोराइसिस के पेशेंट को आप अल्कलावे वाटर दे सकते हो, जो हमारा ड्रॉप्स है, अल्कलाइन ड्रॉप्स। अल्कलाइन ड्रॉप्स के साथ दे सकते हो सी बेकेथोन जूस एंड ग्रीन वेजी टैबलेट। ओके, थैंक यू। या हेलो मैडम, यस, अगर कोई क्वेरी रहे, किसी का रिपोर्ट भेजना रहेगा तो आपका ईमेल आईडी क्या है? आप ऑफिस का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उन उस पे भेज सकते हो, या जो आपके लीडर है उनको भेज सकते हो, वो मेरे तक आ जाएंगे। ओके मैडम, थैंक यू। फोन वाला ले तू क्या? और नहीं आवाज नहीं रही। यस, किसी के कुछ सवाल? हेलो। यस, पूछिए। हेलो। यस। मैडम सुनाई देता है? हाँ, हाँ बिल्कुल, अच्छा। बोलिए, पूछिए। पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ, पूछिए सर। मनोज कुमार टुडू बोल रहा हूँ बिहार हाँ। से। मैडम, पूरा शरीर नोचनी आता है तो उसमें नहीं, क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। शरीर में जो है ना नोचनी होता है ओके। जी, उसमें क्या देना चाहिए? आप स्पीडेक्स कैप्सूल और स्पीडेक्स ऑयल यूज कर सकते हो सर। नोचनी के लिए स्पीडेक्स, यस। यानी फुंसी फुंसी टाइप का होता है लेकिन नोचनी नोचनी आता है। यस। ओके मैडम। ओम जी हेलो। अनम्यूट है आप। ओम जी आप बार बार अपने आप ही म्यूट हो रहे हैं सर। हेलो। हाँ जी, म्यूट है। नमस्ते मैडम। यस। बोल रहे थे ये जो एक हमारे पास पेशेंट है, उन 12 साल की हैं, बहुत सारे उनके स्किन पे पिंपल्स है, तो उनके लिए क्या ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा सकता है? यस, आप उनको नीम फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हो, जो हमारा नीम एलोवेरा फेस वॉश है वो, साथ ही साथ एक्नो वैनिश क्रीम जो मैम अभी नीम हमने नीम प्रोडक्ट। फेस वॉश वो कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया वो प्रोडक्ट हमारा जी। वॉइस, अच्छा वो कंटिन्यू नहीं है अभी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, 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 फाइन, फाइन। बिल्कुल आप दे सकते हो सर, ये एक्ने वैनिश क्रीम दे सकते हो। उनके साथ और कुछ देना पड़ेगा? आप जो हमारा रेड प्रो का ब्लड प्यूरिफायर प्रोडक्ट है वो यूज करो। अच्छा अच्छा, क्योंकि एज वही मुश्किल से 10-11 साल बहुत हो गया, क्योंकि बच्चे हैं तो मार्केट से जंक फूड वगैरह कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हैं। अच्छा मैडम, ये एंटी एजिंग पे भी काम करेगा क्या? नहीं सर, ये एंटी एजिंग क्रीम नहीं है। अच्छा, एंटी एंटी एजिंग एजिंग पे के लिए सी बेकेथोन बहुत अच्छा काम करता है। सी बकथान।
अच्छा, जैसे किसी के चेहरे पे लालिमा चकता चकता जैसा है, लालिमा, तो उनके लिए ये यूज कर सकते हो, एक्ने की क्रीम यूज कर सकते हो। चलो, थैंक यू मैडम इंफॉर्मेशन देने। देन केशव वानखेड़े जी। हाँ सर जी, आवाज आ रहा है? एक प्रॉपर सर। आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है सर। हाँ सर जी। जैन मैम, जैन मैम, ये लाइट गई करके वीडियो ऑफ है। कोई कोई दिखाई बात नहीं, नहीं। कंटिन्यू करिए आप सर। हाँ, ये अपने जो गालों पे जो आता ना, वांग बोल के, हमारे इधर वांग, कैसे लगाना? लेडीज के गालों में, आंखों के नीचे वांग बोल के आता यस। है, काले काले सब। उससे ही उसे ही हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। अब तो वो एक्ने वाली के साथ और कुछ देना पड़ेगा कि वही लगाना है? उसके साथ आप रेड प्रो है वो दे सकते हो, रेड प्रो ब्लड प्यूरिफायर, और सी बेकेटोन भी ऐड कर सकते हो। कैसा लेना है मैडम वो? सी बेकेटोन तो नॉर्मल हिसाब से ही लेना है आपको, जैसे कि 10 to 20 ml मिक्स विथ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड जूस के साथ आप ले सकते हो। जो ब्लड प्यूरिफायर वो 10 ml लेना है, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। अच्छा, हम घुल मिला के लेने का है, पानी के साथ लेने का है? हाँ, जो सी बेकेटोन है वो पानी के साथ मिक्स करके हम लेते हैं, ये तो सीरप है, ये डायरेक्टली आप ले सकते हैं, रेड प्रो जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लगा रहे हैं हमारे घर में भी। वे एक्ने वैक्ने चल रहा है थोड़ा, लेकिन वो लगाने का तरीका थोड़ा, रात में ही लगा दिए, एक टाइम लगाए तो भी चलेगा? चल सकता है सर, अगर वो दिन में घर में ही है तो 2 बार यूज करो। अच्छा, 30-40% उसका फर्क गिरा है अभी, लेकिन जा रहा है धीरे धीरे थोड़ा। ओके। और थैंक यू मैम। देन जी दीपिका कौर जी। दीपिका कौर जी, अनम्यूट है आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा सवाल ये है कि गठिए में क्या दे सकते हैं? व्हाट इज दैट? कैन यू? आर्थराइटिस। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में आप दे सकते हो हमारी जो कैल्वन नाम की एक दवाई है, कैल्वन करके, स्पीडेक्स ऑयल है और स्पीडेक्स कैप्सूल है। कैल्वन और स्पीडेक्स ऑयल। स्पीडेक्स ऑयल एंड स्पीडेक्स कैप्सूल। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। यस। देन मनोरमा बख्शी जी, दोबारा से 2-3 बार हैंड रेज हो गया है। हाँ जी मनोरमा जी। हाँ सर, नमस्ते, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम। हाँ, अच्छा सर, ये जो नी पेन होता है, सूजन भी आ जाता है, इसके लिए क्या देना है? सेम सेम, अगर नी पेन है, सूजन आ जाती है, तो कैल्वन प्रोडक्ट है वो यूज करना है, स्पीडेक्स कैप्सूल और स्पीडेक्स ऑयल भी। अच्छा, पूरा रूट आउट होता है? हाँ, कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने यूज करो। हाँ, रूट आउट हो जाएगा। यस। अच्छा। अच्छा, ये जो कोलोरोधी मैडम, कितना, 5 ड्रॉप लेके 5 मिनट, हाँ, चल सकता है, 5 ड्रॉप या तक है। कितना लेना है? नहीं, नहीं, कितना ठीक है। लेना है? अप्रोक्सीमेटली हम 3 to 4 टाइम स्प्रे करते हैं, 3 to 4 टाइम स्प्रे करते हैं, फिर वो एक 5 मिनट से रगड़ते हैं। अच्छा अच्छा, स्प्रे है या ड्रॉप है? स्प्रे ही है इसकी। अच्छा, ठीक है मैडम, थैंक यू। रिंचल मैम, एक क्वेश्चन ना, थोड़े एक्चुअली किसी ने पूछना था, वो कहीं और बिजी है, जूम उनका लॉगिन हो नहीं पाया, तो वो वॉइस कॉल पे हैं, स्पीकर होना है, अगर वो क्लियर हो पाए देखते हैं। सुमन मैम क्वेश्चन पूछिए, अगर होता है देखते हैं, ट्राई करते हैं आपका। वॉइस आ रहा है मैडम इनका? हाँ। आ रही है आपको? यस, बहुत कम, लो वॉइस है एक्चुअली, बट स्टिल वी कैन ट्राई। यस। ठीक है, तो मुझे ना दरअसल आरए फैक्टर आया था, जैसे गठिया बोलते हैं जिसको। आर ए फैक्टर पॉजिटिव बता रहे हैं हम। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे कुछ भी खाती हूँ, गैस बहुत ज्यादा बनती है। मत बोलो। बहुत ज्यादा गैस बनती है उसकी वजह से, और घुटनों में पेन होती है, कभी किसी नस में होती है, कभी कहीं हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है। तो
मतलब मुझे यस लगा रहता है जैसे कि अभी से मैं काफी ज्यादा एज हो गई हूँ। ओके एक्चुअली मैम ओके थोड़ा सा मैं इनका थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पार्लर हाँ चलती हैं तो विजली इनका स्टैंडिंग काम काफी रहता है, तो अभी जिसका आरएफ फैक्टर पॉजिटिव आया था तो इनको डॉक्टर ने बोला कि आपको गैस एसिडिटी होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स में हो जाती है गैस, उसकी वजह से हम्म नीज में कभी कहीं पेन होता है, थाइज में इस तरह का अलग अलग पेन होता है बार बार इनको। यस सर, तो मेरी बेली का जो डाइजेस्टिव सिरप है वो दे सकते हो, और फिर स्पीडेक्स कैप्सूल एंड स्पीडेक्स ऑयल, कैल्वन भी दे सकते हो। ठीक है सुमन जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 प्रोडक्ट बताए हैं मैडम ने, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में आपको। ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं। मैंने जो वैसे तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है, सेम ऐसे ही है, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब जैसे ही वेदर चेंज हुआ है ना 2-3 दिन से, अब ज्यादा पेन नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। बिल्कुल। ये 3 प्रोडक्ट चलेंगे कह रहे हैं मैम आपके लिए। ठीक है रमेश मैम। एक क्वेश्चन आया जी मनोज कुमार जी। सर नहीं आ रहे, आप देख लेना जैसे भी है। ठीक ठीक है जी। हाँ जी। मनोज कुमार जी अनम्यूट है आप। जय हिंद सर। जैन जी। बोल रहे हैं सर, कॉल रोधी जो है जो नॉर्मली कितने एज तक ये हम दे सकते हैं बच्चा में? 18 साल के ऊपर दे सकते हो, ओल्ड एज तक, नो एज लिमिट। 18 साल के ऊपर आप ये रिकमेंड कर सकते हो। सर बच्चे में यूजुअली किसका कोलेस्ट्रॉल आ गया आपका? सर पहले तो ये एग्जैक्टली। सोचना पड़ेगा आपको, बच्चे में कोलेस्ट्रॉल की कहाँ भी आती है सर उसमें जी। सर वही समझना चाहते थे। नहीं नहीं, वो तो कोई क्वेश्चन आएगा ना, कोई पेशेंट आ गया हो कि फर्स्ट टाइम में कोई बच्चे का आ गया हो तब पूछे ना। वो तो बच्चों में कोलेस्ट्रॉल वाला तो अभी ठीक है, इशू आता है कई जगह, लेकिन ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें वो हमसे कंसल्टेशन ले। अभी तो उस लेवल का नहीं हुआ है जी वो। और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं जी। हाँ फिलहाल किसी और का क्वेश्चन नहीं है। एक मेरा क्वेश्चन है अब आपसे जी। अब थोड़ा क्वेश्चन मेरा थोड़ा अलग सा ही रहता है आप कि अगर किसी का शॉर्ट टर्म के अंदर अगर वेट थोड़ा ज्यादा गेन होता है तो उसका रीजन क्या होता है जी? अभी जब शॉर्ट टर्म में वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं मेल पेशेंट में एंड फीमेल पेशेंट में। हम्म। अगर फीमेल में शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा वेट गेन होता है तो उसका मेन फैक्टर होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड के वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। सेकंड उनका होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उसके वजह से। थर्ड होता है पीसीओडी पीसीओएस, कि पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है, पीसीओएस है तो होता है। एंड फोर्थ होता है डायबिटीज, अगर डायबिटीज है तो भी वेट गेन होता है। एंड फिफ्थ होता है कि अगर बहुत ज्यादा इनटेक है लेकिन कैलोरीज बर्न हो ही नहीं पा रहे हैं तो ये लीस्ट फैक्टर है। एंड अगर मेल पेशेंट्स में हम देखते हैं तो मेल पेशेंट्स में भी थायराइड हार्मोन डिटेक्ट होने के चांसेस होते हैं 5 to 6%, जिसके वजह से भी तुरंत वेट गेन होता है। एंड सेकंड होता है डायबिटीज डिटेक्शन पे। तो वैसे ये क्वेश्चन और किसी का नहीं है, खुद का मेरा अपना था। लास्ट 2.5 मंथ में ऑलमोस्ट ओके 7 kg वेट गेन हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म से स्टेबल था। ओके। तो उसमें मतलब कि नॉर्मल होता था कि कभी 1-2 kg माइनस हो गया, 1-2 kg प्लस हो गया, वो चलता था। लेकिन 2.5 मंथ में आफ्टर दिसंबर या जनवरी से क्या चलूं तो ऑलमोस्ट 7 kg इसमें प्लस हो गया। तो बिल्कुल। तो इसमें भी मुझे क्या एडिशन करना चाहिए चीजों के लिए जी? आपने आपकी शुगर लेवल चेक करवाई है? शुगर लेवल तो मेरा वैसे में 75-80 आता है मेरा तो फास्टिंग मेरी। और पीपीबी 119, लास्ट चेक किया था 119 था पीपीबी। ओके। तो अगर बहुत ज्यादा वेट गेन तो एक बार आप थायराइड हार्मोन चेक करवा लो। थायराइड के वजह से भी वेट गेन काफी तुरंत होता है। 7 kg काफी ज्यादा वेट। बहुत ज्यादा है ना 7 kg तो। यस, 2 to 3 kg इज एक्सपेक्टेड, लेकिन 7 kg इज काफी ज्यादा। वॉकिंग एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ही ये कम होगा ऐसी नहीं बात है। तो एक बार आप थायराइड हार्मोन चेक करवा लो। ब्लड देना है, उनको बोलना है पूरी थायराइड प्रोफाइल चेक करो। 3 टाइप्स के थायराइड प्रोफाइल आई नो होती है। मैं T3 T4 Yes, TSH। तो ये आप चेक करवा सकते हो।
तो एडिशन में हालांकि मैं वैसे लास्ट 3 मंथ से सीवकथोम भी यूज कर रहा हूँ रेगुलर, और ओके। अपना ग्रीन वेजी भी यूज कर रहा हूँ। और हम्म। एडिशन के अंदर अपना थोड़ा सा ये भी चलता रहता है, टाइम टू चेंज, कभी वो एंटासिड टैबलेट भी यूज कर लिया। स्पीड एक्स तो रूटीन में यूज करता हूँ, स्पीड एक्स का तो मैं वन ऑफ द टॉप फैन हूँ स्पीड एक्स कैप्सूल का जी। तो ओके। लेकिन ये थोड़ा सा वरिड हो गया था इसमें, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, तो इसलिए मैं कहा चलो आप ही से। ओके। तो 2 मिनट और हैं, अगर कोई और क्वेश्चन पुट करना चाहता है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो हम सेशन को वाइंड ऑफ करेंगे। हैंड रेज आया है 2025। अपना सर नाम तो क्लियर लिख लीजिए, हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना उसके अंदर वो जी। टू जीरो टू फाइव अनम्यूट हैं सर आप। हाँ बोल। हेलो। हाँ जी, हेलो। 2025 यस। अनम्यूट हैं सर आप। कहीं बोलना। हेलो। हेलो हाँ पूछिए सर सवाल। सर, मेरा लड़का का पेट में दर्द आता है बराबर। स्टमक में प्रॉब्लम है, पेन बोल रहे हैं मम्मी। यस। पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट में पेन है वो बोल रही है। एज ग्रुप क्या है पता एज नहीं। कितना है उनका? 12 साल लगभग। अच्छा, और पेट में दर्द है? जी सर। तो फिर आप अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो कॉन्स्टिपेशन का जो हमारा चूर्ण आता है वो दे सकते हो, ½ टी स्पून वेल नाइट। और पेट के दर्द के लिए जो हमारे मेरी बेली के 2 प्रोडक्ट आते हैं वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो रिंचल मैम, ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है, हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सभी के हमने ले लिए हैं। मेरी तो, बेली और दूसरी। तो हेलो। हाँ जी केशव जी, केशव जी आप हाँ मैम, ये पूरे शरीर में हमारे भाई की खुजली हो रही है, पूरे शरीर में फुंसिया भी आ रहे, तो क्या उनको रेडोप्रो लेना चाहिए क्या, और क्या दूसरा कुछ? यस यस, मोस्टली ईचिंग के लिए ब्लड इम्प्योरिटी है तो रेड प्रो अच्छा काम करता है। जब ईचिंग है तो सी बेकेथॉन जूस एंड वो हमारा मल्टी अमृत अल्कलाइन ड्रॉप्स। अच्छा, मल्टी अमृत अल्कलाइन ड्रॉप और शिवक्तन लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। शिवक्तन वो पानी के साथ। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक देन थैंक यू वेरी मच रिंचल मैम आज के अवेलेबल सेशन के लिए। ऑलमोस्ट हमने सभी के क्वेश्चन भी ले लिए हैं और टाइम भी 8:31 हो गया है। तो मैं चाहूंगा हम सेशन हम लीव करते हैं इसको जी। यस, तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपके लिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ ऐड ऑन हुए उन सब के लिए थैंक्स। और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में सैटरडे को। यू। उसमें शिवक्तन सुरू करतो मी आता, जितकं पाणी घेतलं